चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी, अब हमारे पास कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। तो सबसे पहला है हमारे पास SSS, ट्रिपल S, साइड साइड एंड साइड। तो लेट्स से दो ट्राइंगल अपने पास ABC, एक ट्राइंगल है ABC और एक ट्राइंगल है अपने पास PQR, such that this side AB is equals to QR, BC is equals to PQ and AC equals to PR। अब मैंने ऑर्डर थोड़ा चेंज किया है, उसका एक रीज़न है कि ऑर्डर के हिसाब से अपने को कॉन्ग्रुएंट करना है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे ये तीनों साइड्स देखो इक्वल है, दिस इक्वल्स टू दिस, दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस, तो मतलब अगर मैं बात करूँ ट्राइंगल ABC की, तो ट्राइंगल ABC, अब साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी होता है इस तरह से, इक्वल साइन मार के इस तरह से वेव बनाना, ठीक है। अब देखो कहाँ से चले, 1 2 फिर 3, ठीक है, 1 से 2 फिर 3, तो 1 से 2, तो RQP, ट्राइंगल RQP। अब ये ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है, ये ऑर्डर मैटर करेगा। अभी क्या था अपने पास, गिवन अपने को जो था दैट इज AB is equals to QR, BC is equals to PQ and AC is equals to PR। ये अपने को गिवन था, तो उस हिसाब से बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन यू कैन से ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RQP। PQR नहीं लिखेंगे कि ऐसे PQR ऊपर से ले लिया ना, वो ऑर्डर देखेंगे जिस ऑर्डर में अपने पास ABC है, ABC मतलब दिस साइड एंड दिस साइड, तो ऐसे RQP इस तरह से, ठीक है। ऑर्डर बहुत मैटर करता है, ऑर्डर अगर आप गड़बड़ कर दोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक। अब आप देखो कि ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया बना कैसे, तो इसको कंस्ट्रक्शन से समझते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रिपल एस बना कैसे है। तो आपने शायद छोटी क्लासेस में एंगल्स प्लॉट करना और साइड्स प्लॉट करना ये सीख लिया होगा। तो लेट्स से मेरे पास 3 साइड्स गिवन है ट्राइंगल की, ठीक है, तीनों साइड्स गिवन है, तो मैंने एक पर्टिकुलर लेंथ का, लेट्स से कोई AB लेंथ हमें गिवन है, हमें AB गिवन है, BC गिवन है और CA गिवन है, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, A पॉइंट पे AC लेंथ का एक सेमी सर्कल बनाऊंगा, लेट्स से वो लेंथ ये है, ठीक। तो मैंने क्या किया, पॉइंट A पे AC लेंथ का एक सेमी सर्कल बना लिया। ऐसे ही पॉइंट B पे BC लेंथ का एक सेमी सर्कल बना लूँगा, तो लेट्स से वो कुछ इस तरह से आता है, ठीक। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, तो A से ये ज्वाइन कर दिया एंड B से ये पॉइंट ज्वाइन कर दिया, सो दिस इज पॉइंट C। ये लेंथ कितनी हो गई AC और ये लेंथ कितनी हो गई BC। तो हमारे पास एक एग्जैक्ट ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक। अब इस सर्कल को, अगर आप इस सेमी सर्कल को सर्कल बना दो पूरा इस तरह से और ये इस तरह से, तो सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ भी मिलेगा, तो उसको ज्वाइन कर दिया। तो बेसिकली क्या मिल गई आपको, एक मिरर इमेज, इस ट्राइंगल की एक मिरर इमेज मिल गई। तो इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट बना देता है ट्राइंगल्स को। अगर ट्रिपल एस क्राइटेरिया आप फुलफिल कर देते हो तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बन जाते हैं, क्योंकि अपने पास एक रेप्लिका मिल रही है एग्जैक्ट। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया बना कैसे है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो अपने पास सेकंड क्राइटेरिया क्या हो गया, SAS, साइड एंगल साइड। इसका मीनिंग क्या हुआ, लेट्स से मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC, ठीक। उसमें मेरे को 2 साइड्स दे रखी हैं AB और BC। तो साइड एंगल साइड मतलब दोनों के बीच में एंगल आ रहा है, तो ऐसे ही दोनों साइड्स के बीच में एंगल आना चाहिए, ठीक है। और इधर मेरे को कोई एक ट्राइंगल दे रखा है PQR, सच दैट दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज द एंगल। तो देखो AB क्या हो गया, किसके इक्वल, जो हमें गिवन है वो क्या हो गया, AB इज इक्वल्स टू PR, BC इज इक्वल्स टू PQ एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल P, ठीक है। तो अब देखो ऑर्डर बनाए तो ट्राइंगल ABC मतलब 1 से एंगल देन 2, तो 1 से एंगल देन 2,
तो क्या बन गया, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर पी क्यू। ठीक, ये चीज समझ में आई कि हमें ऑर्डर हर बार देखना है, ए बी सी, साइड एंगल साइड, तो ऐसे ही साइड एंगल साइड। तो चलो अब इसको भी देखते हैं कि SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया बना कैसे। जैसे अभी कंस्ट्रक्शन से अपन ने देखा था SSS के लिए, वैसे ही हम SAS के लिए देखेंगे। तो मतलब हमें क्या गिवन होगा, दो साइड्स गिवन होंगी। लेट्स से हमें साइड AB गिवन है और कोई सी एक साइड में BC ले लेता हूँ, और कॉमन एंगल क्या हो गया, एंगल B, ये हमें गिवन है। ठीक, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, AB प्लॉट कर ली रूलर की हेल्प से। फिर मैंने क्या किया, लेट्स से इसको नाम दे दिया AB। ठीक, अब मुझे क्या प्लॉट करना है, BC और एंगल B। तो BC लेंथ का मैंने क्या किया, एक सेमी सर्कल प्लॉट कर लिया। ठीक, इसके बाद मुझे एंगल B प्लॉट करना है। तो एंगल B, लेट्स से आपने कुछ बनाया इस तरह से एंगल प्लॉट करके, कि आपने कहीं आर्क मारा, यहाँ पे आ गया, तो ये बन गया आपका एंगल B। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट क्या हो गया, ये एंगल B है और ये लेंथ कितनी है, BC। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, पॉइंट C। तो इसको हम AC जोड़ देंगे और ये हमारा ट्रायंगल क्या बन गया, ABC। ठीक, अब इसी सेमी सर्कल को मैं कंप्लीट कर दूं और इस एंगल को मैं नीचे की तरफ बना दूं, तो कुछ इस तरह का एंगल नीचे बन जाएगा। तो इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक, तो ये आ गया अपना ट्रायंगल ABC। तो देखो एग्जैक्ट रेप्लिका बनेगी, इसकी भी सेम चीज़ है, तो इसलिए ये भी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन फुलफिल करता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो हमारा अगला कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या है, एंगल साइड एंगल ASA। पहले हमारा क्या था, SAS, तो उसमें सैंडविच किया हुआ था A, अब यहाँ पे सैंडविच किया हो रहा है S। तो अब ये समझ में आ गया होगा ना कि दो एंगल गिवन होंगे, उनके जो कॉमन साइड है वो गिवन होनी चाहिए। तो लेट्स से ये एक एंगल गिवन है, ये एक एंगल गिवन है, तो दिस साइड, ठीक, जो कॉमन है, और उसमें क्या किया था, जो दोनों साइड के बीच में कॉमन एंगल था। ठीक है, तो लेट्स से हमें जो भी गिवन है वो एक बार प्लॉट कर लेते हैं। लेट्स से ये एंगल PQR है और लेट्स से दिस इज साइड, दिस इज एंगल। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, यहाँ पे अभी गिवन है एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q एंड साइड AB इज इक्वल्स टू साइड PQ। तो अगर मैं बात करूं ट्राइंगल ABC की, तो ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, देखो वन साइड एंगल, डबल साइड, वन साइड एंगल, तो PQ देन R, तो दैट विल बी इक्वल्स टू ट्राइंगल PQR। ठीक, फिर से ऑर्डर देख लिया अपन ने, ऑर्डर मैच करा दिया और दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। ठीक है, चलो इसको भी समझते हैं कि भाई ये कैसे फुलफिल कर रहा है हमारे क्राइटेरियन को कॉन्ग्रुएंसी के। तो फिर से अपन कंस्ट्रक्शन करते हैं। लेट्स से इस बार दो एंगल ले लेते हैं, एंगल A ले लिया मैंने, एंगल B ले लिया, और कॉमन साइड जो है अपनी AB वो ले ली। ठीक है, तो लेट्स से प्लॉट करते हैं, जो AB अपने वो गिवन है पहले वो प्लॉट कर लेते हैं। तो साइड मैंने AB रूलर की हेल्प से प्लॉट करी, फिर एंगल B एट पॉइंट A ये मैंने प्लॉट किया। तो कुछ लेट्स से यहाँ पे कोई एंगल आ रहा है, तो ये प्लॉट हो गया, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, तो एंगल A प्लॉट हो गया। अब एंगल B प्लॉट करना है, तो वो यहाँ पे प्लॉट हो रहा होगा, ऐसी कुछ यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस क्या दे देगा अपने को, पॉइंट C। सेम चीज़ अपनी नीचे भी प्लॉट हो जाएगी, राइट। तो लेट्स से वो एंगल यहाँ पे आ रहा है और ये एंगल यहाँ पे आ रहा है, तो ये पॉइंट C। तो एग्जैक्ट रेप्लिका इसमें भी मिल गई अपने को, तो ये भी एक कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया बन गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो अभी तक हमने तीन देख लिए, पहला था SSS, दूसरा था SAS, तीसरा था ASA। अब आ गया AAS। अब एक चीज़ बताओ, अगर मुझे दो एंगल किसी भी ट्रायंगल के पता है, तो क्या तीसरा भी पता होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा निकाल सकते हैं। तो दिस इज नथिंग बट AASA। अब ये बेसिकली कहता क्या है कि कोई भी दो एंगल हमें पता हो और एक साइड पता हो। लेट्स से कोई भी दो एंगल पता हो और एक नॉन कॉमन साइड पता हो, लेट्स से ये पता हो, ठीक। और लेट्स से ये अपना ट्रायंगल है PQR, ठीक। इसमें ये है और कॉमन साइड ये, लेट्स से इक्वल साइड ये ले लिया अपन ने, ठीक है। तो अगर ये एंगल मुझे पता है, ये एंगल मुझे पता है, तो ये भी तो निकाल सकता हूँ ना मैं। तो ऐसे ही
ये पता है, ये पता है, तो यहाँ पे भी तो निकाल सकता हूँ। तो ये बेसिकली बन क्या गया, ASA तो बन गया, राइट। तो ये ASA का सेकंड वर्जन है कि भाई अगर आपको एनी टू एंगल पता हो और एक साइड पता हो तो भी काम हो जाएगा। आपको ज़रूरी नहीं है कि सैंडविच वाली साइड ही पता हो, आप एनी अदर साइड भी ले सकते हो। तो उसका जस्टिफिकेशन कहाँ से मिलता है अपने को, एंगल सम प्रॉपर्टी से, कि एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे और तीसरा एंगल अपने आप मिल जाएगा। तीसरा एंगल मिलते ही वो बन क्या जाता है, ASA। ठीक, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि AAS इज़ नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ ASA। चलो आगे चलते हैं। अब चलो अगला क्राइटेरिया देखते हैं कॉन्ग्रुएंसी का, RHS, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। मतलब किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, लेट्स से ट्राइंगल ABC है, राइट एंगल एट B, अगर हमें हाइपोटेन्यूज पता हो और एनी साइड पता हो, लेट्स से ये पता है, ठीक है, तो भी हम कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगा सकते हैं। लेट्स से ये मैंने बनाया ट्राइंगल PQR, राइट एंगल एट R, तो मुझे हाइपोटेन्यूज पता है और एक साइड पता है। तो अब एक चीज़ बताओ, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हमने एक चीज़ और नोट करना, मैं ये टर्म यूज़ करने वाला हूँ, बोधायन सूत्र, जिसको आप पाइथागोरस थ्योरम नाम से जानते हो। पाइथागोरस ने कट कॉपी पेस्ट किया था और वो एक ग्रीक था बंदा। तो मैं कभी भी ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट नहीं करूँगा जिसने कट कॉपी पेस्ट करा है, उसको श्रेय मिलना चाहिए जिसने ये इन्वेंट करी थी 2000 साल पहले। पाइथागोरस से 2000 साल पहले बोधायन नाम के गणितज्ञ हुए थे भारत में, उन्होंने ये सूत्र दिया था। उन्होंने क्या कहा था कि ये जो लेंथ है हाइपोटेन्यूज जिसको हम जानते हैं इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अब याद रखना, बोधायन सूत्र मैं हमेशा यही टर्म यूज़ करूँगा, मैं कभी भी पाइथागोरस थ्योरम नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि बोधायन सूत्र क्या है, ठीक। तो हम बोधायन सूत्र लगा के यहाँ से थर्ड साइड निकाल सकते हैं क्या, ये वाली h स्क्वायर इक्वल्स टू लेट्स से साइड 1 स्क्वायर इक्वल्स टू साइड 2 स्क्वायर। ये हमें पता है और ये हमें पता है, तो ये साइड अपने आप निकल जाएगी। तो बेसिकली ये है क्या, एक्सटेंशन ऑफ व्हाट, ट्रिपल एस। तीनों साइड पता है ना आपको, तीनों साइड पता होगी, तो दिस इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ ट्रिपल एस। स्पेशल केस क्या हो गया कि राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, ठीक। अब देखो इसमें अगर मैं ऑर्डर बनाऊं, ट्राइंगल ABC किसके कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, B राइट पे, तो बीच में डाल दो, 1 का है यहाँ पे ABC, तो BC से चल रहा है तो R से P, ये आ गया Q, ठीक है। अब दोबारा देख लो, ABC 3 1 2, सो 3 1 2, सो QRP, ठीक है। तो ये हो गया अपना RHS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। आई होप इतना समझ में आया होगा। एक बार इसको नटशेल में देख लेते हैं कि भाई हमारे पास कौन कौन से क्राइटेरिया हैं कॉन्ग्रुएंसी के और उनका क्या मीनिंग हुआ। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था ट्रिपल एस, साइड साइड साइड। इसका स्पेशल वर्जन क्या हो गया, RHS, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। ये स्पेशल केस हो गया जिसमें अपने पास ट्रायंगल क्या होना चाहिए, राइट एंगल, ठीक है। दूसरा केस क्या हुआ था अपना पास, SAS, साइड एंगल साइड, जिसमें दो साइड अपने को गिवन हो और उनका कॉमन एंगल हमें गिवन हो, ठीक। तीसरा क्या हो गया था, एंगल साइड एंगल, जिसमें दो एंगल हमें गिवन हो और उनका कॉमन साइड गिवन हो, ठीक है। और इसी का एक्सटेंशन क्या था, AAS। तो बेसिकली हमारे पास क्राइटेरिया तो 3 ही है। अपन पढ़ते हैं ना बचपन में कि भाई 5 हैं, 5 नहीं, बेसिक तो 3 ही है। उन्हीं के हमने एक्सटेंशन यूज़ कर लिए हैं। 2 एक्सटेंशन हो गए, RHS हो गया ट्रिपल एस का और AAS हो गया ASA का, ठीक है। अब आप कहोगे सर जैसे आपने AAS को तो बना दिया, ASA को भी बना दिया, SAS को बना दिया, पर SSA फिर ये क्यों नहीं होता कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो चलाओ इसको देखते हैं कि ये क्यों नहीं होता। इसको कंस्ट्रक्शन से समझेंगे अपन। मान लीजिए अब SSA मतलब क्या कह रहा है कि कोई भी दो साइड पता हो अपने को और कोई भी एक एंगल जो कॉमन नहीं है, इन दोनों में से एक एंगल, लेट्स से ये एंगल ले लेता हूँ, ये हमें पता है। SSA का मतलब तो यही हुआ ना, अगर बीच में होता तो कॉमन एंगल आता, पर इस साइड में तो कोई भी नॉन कॉमन एंगल, ठीक है। तो लेट्स से मेरे को गिवन है साइड AB, साइड BC एंड एंगल कौन सा ले लेते हैं,
एंगल बी नहीं ले सकते, ए बी और बी सी में कॉमन क्या है बी, तो एंगल या तो ए ले लो या एंगल सी ले लो, दोनों में से कोई एक ले लेते हैं। अभी एंगल ए ले लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए, प्लॉट करना आसान रहेगा इसलिए। अब लेट्स से मैंने ए बी प्लॉट किया, ये अपनी ए बी लेंथ आ गई। अब बी सी लेंथ का मैंने क्या किया, फिर से सेमी सर्कल प्लॉट कर लिया। अब मुझे तो नहीं पता ना किस पॉइंट पे है, बी सी लेंथ का सर्कल मैंने प्लॉट किया और सेमी सर्कल प्लॉट किया। अब मुझे नहीं पता, कोई से भी पॉइंट हो सकता है ना सी। तो अब लेट्स से मैंने एक एंगल ए प्लॉट किया, वो कुछ यहाँ आया। अब मैं इसको ज्वाइन, लेट्स से यहाँ आ गया वो पॉइंट, मैंने इसको ज्वाइन किया और ये देखो ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को। इसको अगर मैं ज्वाइन करूं और इसको अगर ज्वाइन करूं, क्या ये लेंथ BC है? बिल्कुल है। क्या ये एंगल A है? बिल्कुल है। क्या ये लेंथ BC है? बिल्कुल है। क्या ये एंगल A है? बिल्कुल है। तो ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? जब ट्रायंगल ही नहीं बन रहा है सही, तो हम कैसे बताएंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट होगा? चीज़ समझ में आई? इसलिए SSA क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी नहीं होता। तो आई होप ये समझ में आएगा कंस्ट्रक्शन के थ्रू कि भाई कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया पैदा कैसे हुए और SSA को हमने कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया में डाला क्यों नहीं है। ठीक, तो आई होप ये सबको क्लियर होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और कुछ सवाल करते हैं इस पर। अब देखो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, गिवन है ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FDE। तो सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं दोनों। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FDE। तो मैं इसी ऑर्डर में बना देता हूँ FDE। ठीक, हमें और क्या गिवन है, AB इक्वल्स टू 5, ये हमें 5 दे रखा है। एंगल A दे रखा है 80 और एंगल B दे रखा है 40। तो ये दे रखा है 80 और ये दे रखा है 40। तो ऐसे ही करस्पॉन्डिंग ये क्या हो जाएंगे, ये एंगल 80, ये साइड 5 और ये एंगल 40। अब हमें पूछा क्या है DF। तो DF कितना हो गया 5 सेंटीमीटर सॉरी, DF आ गया 5 सेंटीमीटर। और क्या पूछा है एंगल E, तो ये हमसे पूछा है। अब इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो बाय ASP इन ट्रायंगल FDE। तो वहाँ से हम क्या कह सकते हैं, 80 + 40 + एंगल E कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ से एंगल E क्या आ गया 180 माइनस इन दोनों का सम कितना आएगा 120। तो उधर उठा के ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो एंगल E कितना आ गया अपना 60। ठीक, तो आई होप ये समझ में आया होगा कि हमने क्या किया, जो गिवन था उसको पहले प्लॉट कर लिया, सीधा सीधा कंपेयर कर लिया। कंपेयर करते हमारे पास DF आ गया 5 सेंटीमीटर। E निकालना था तो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी इसके अंदर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब चलिए देखते हैं हमें क्वेश्चन क्या गिवन है। ये एक डायग्राम गिवन है जिसमें हमें क्या बोला है, इफ ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDF। तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू CDF, तो AB किसके इक्वल हो गया CD के। तो ये कितना आना चाहिए 5 सेंटीमीटर और आपका DF किसके इक्वल होना चाहिए BC के। तो BC कितना आना चाहिए आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें क्या निकालना है AF, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अपन AC निकालना है इस ट्रायंगल से और CF निकालना है इस ट्रायंगल से और दोनों को ऐड कर दें। ठीक, तो AC क्या होगा, बोधायन सूत्र में हमने पढ़ा था AC स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, इन दोनों साइड्स के स्क्वायर्स का सम। सो 5 स्क्वायर + 12 स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 169। तो AC क्या आ गया 13 सेंटीमीटर। ठीक, अब अगर AC 13 आया है तो CF भी कितना होगा 13, क्योंकि दोनों क्या है कॉन्ग्रुएंट। तो टोटल AF कितना आ जाएगा अपने पास ट्वाइस ऑफ दिस, मतलब 26 सेंटीमीटर। तो आई होप ऐसे क्वेश्चंस अब आप इजीली कर पाओगे कॉन्ग्रुएंसी के। बस आपको ऑर्डर देखना है, ऑर्डर के हिसाब से कंपेयर करना है, कंपेयर करते ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।